हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस ऑफ क्लास थर्ड। दिस इज योर फोर्थ चैप्टर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज आवर फर्स्ट स्कूल। तो यहाँ पर लिखा है आवर फर्स्ट स्कूल, यानी हमारा पहला स्कूल। वो कौन सा होता है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम करेंगे सारे एक्सरसाइजेस भी। वी लर्न सो मैनी थिंग्स वेन वी कम टू स्कूल। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा सबसे पहला स्कूल क्या होता है? येस, इट इज़ आवर फैमिली। हाँ, हमारी जो फैमिली होती है वो हमारा सबसे पहला स्कूल होता है, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको कैसे बैठना है, खाना है, बोलना है, ये सब आप कहाँ से सीखते हो? फ्रॉम योर फैमिली, है ना। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। हम स्कूल जाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हम घर में सीख लेते हैं फैमिली के साथ रहते हुए। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ये इसीलिए क्योंकि हम अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें देख के ही सीख लेते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेकिन हम कभी भी इसके बारे में इतनी गंभीरता से, इतने सीरियसली नहीं सोचते हैं, है ना। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली। चलो अब अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं एंड टॉक अबाउट इट, और उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया है जिसमें लिखा है ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। तो आपको इस बॉक्स में अपने फैमिली की पिक्चर्स लगानी है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु आर ऑल देयर इन योर फैमिली? आपके फैमिली में कौन कौन है? राइट देयर नेम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। आपको यहाँ इस कॉलम में जहाँ पर नेम लिखा है वहाँ पर नेम लिखना है और रिलेशनशिप लिखना है, आपकी क्या उनसे रिलेशन है तो लिखना है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो सबसे पहले रिलेशनशिप विथ यू, आप उसमें क्या करेंगे, पहले फादर लिखेंगे, फिर फादर का नाम जो भी होगा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अनिश लिखा है, जो आपके फादर का नाम है वो लिखेंगे। फिर मदर सिमरन, ब्रदर कपिल और ग्रैंडफादर रामचंद्र। तो अपनी फैमिली के फैमिली नेम्स, आप मेंबर्स के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आपको फैमिली मेंबर्स के कोई भी दो नाम लिखने हैं और उनका रिलेशनशिप आपको बताना है, सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर और मदर डॉटर। तो इन सभी को आपने जोड़े पे लिखना है और फिर उनका रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया था, तो अनिश और सिमरन कौन थे वहां पर? मदर एंड फादर, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉलम में हस्बैंड एंड वाइफ। रामचंद्र और कपिल कौन थे? ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन। अनिश और कपिल फादर एंड सन। ठीक है, तो ये इनका रिलेशनशिप है। इस तरह से आप लिखेंगे अपने नाम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू योर फैमिली मेंबर कॉल यू लविंगली? आपको प्यार से घर में क्या बुलाते हैं? आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम? क्या आपको घर में प्यार से पेट नेम है आपका कोई? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स? और आप अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे बुलाते हैं? लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अब ये जो पिक्चर दिया है उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, टू पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। इस पिक्चर में दो जनों की शक्ल बहुत हद तक मिलती जुलती है। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? आपको क्या लगता है कि उनका रिश्ता क्या होगा? तो इसका आंसर हम बनाते हैं अभी। आप इस पिक्चर के नीचे आप आंसर लिखेंगे टू यंग गर्ल्स इन द पिक्चर रिजम्बल ईच अदर, दे आर सिस्टर्स। देखिए ये जो दो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनकी जो शक्ल है काफ़ी मिलती जुलती है ना, क्योंकि ये बहनें हैं। तो आप ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? क्या आप में और आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसा कोई है जिनका कुछ आदतें जो है वो मिलती जुलती है? जैसे कि इन द वे ऑफ यू टॉक, जैसे कि आप बात करते हो, वॉक चलना, स्माइल मुस्कुराना, और इवन इन योर लुक्स, या फिर आपके लुक्स में भी कोई सिमिलैरिटी है? विथ हुम एंड हाउ, किसके साथ और कैसे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे माई वॉकिंग रिजम्बल्स विथ माई फादर सिंस आई वॉक इन अ स्मॉल स्टेप्स जस्ट लाइक हिम।
तो आपने क्या लिखा यहाँ पर कि मेरे जो चलने की जो आदत है या जैसे मैं चलती हूँ या चलता हूँ वो मेरे फादर से मिलता है, क्योंकि मैं भी छोटे छोटे कदम लेके ही चलता हूँ। ठीक है, तो आप ये आंसर लिखेंगे। फिर नंबर 2 में आप लिखेंगे माई वॉइस रिजम्बल्स विथ माई ग्रैंडफादर। मेरी जो आवाज़ है वो मेरे ग्रैंडफादर से मिलता जुलता है। रिजम्बल मतलब मिलता जुलता। आई टॉक सॉफ्ट वॉइस लाइक हिम। मैं बहुत मधुरता से यानी बहुत सॉफ्टली बात करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है एक पिक्चर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स एक ही काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और ये काम क्या है? लॉन्ड्री का काम यानी कपड़े धोने का काम। तो लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवर्स फैमिली। तो ये किसकी फैमिली है? अनवर्स की फैमिली है। ठीक है, अनवर एक लड़का है, उसकी फैमिली है। द ओल्डर मेंबर ऑफ द अनवर्स फैमिली वर्क एज धोबी। जो अनवर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं यानी माता पिता है ना, दादा दादी, वो सब क्या काम करते हैं? धोबी का काम करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली lend a hand in वॉशिंग यानी सभी घर के मेंबर जो है वो कपड़े धोने में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स, वो फिर ड्राई भी करते हैं, कुछ जो लोग हैं वो कपड़ों को आयरन भी करते हैं। अनवरी एंड हर कजन तौकीफ आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। और जो अनवरी है और उसका जो कज़न है तौकीफ, वो भी उनको देखते हुए सीख रहे हैं कि कैसे कपड़े धोया जाता है, सुखाया जाता है और आयरन किया जाता है। ठीक है ना? इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस व्हाट? अगर आपकी फैमिली में भी कोई बिजनेस है, कोई काम है, तो उसका आंसर आप इस कॉलम में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई स्टेशनरी की दुकान है या फिर शॉप है या फिर किसी चीज़ का भी बिजनेस है, तो आपको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप उनकी मदद करते हो? तो आप लिख सकते हैं येस आई ऑल्सो हेल्प माई फैमिली मेम्बर्स विद द वर्क। तो ये आप लिख सकते हैं। We learned many things from our family members. Anwari and her cousin learned cycling from her uncle. जैसे कि मैंने पहले बताया, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली मेम्बर्स को देख के सीखते हैं। तो वैसे ही अनवरी और जो उसका कज़न है, उसने उन दोनों ने साइकिलिंग चलाना यानी साइकिलिंग करना कहाँ से सीखा? अपने अंकल से। You also learn many things from your family. What and from whom? आपने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखा होगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी बताना है कि किससे आपने सीखा। Has anyone learned anything from you? क्या आपको देख के भी किसी ने कुछ सीखा है? हो सकता है आपके छोटे भाई बहन ने आपको देख के पढ़ना सीखा होगा, पेन चलाना सीखा होगा, है ना? तो वो आप लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर लिखा है थिंक एंड राइट। आपको सोचना है और लिखना है। तो चलिए ये कॉलम को हम करते हैं। नंबर 1 में लिखा है व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई मदर। जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ या जाता हूँ। ठीक है, व्हेन आई वांट टू नो अबाउट माई पास्ट आई गो टू माई ग्रैंड मदर। जब मुझे अपने पास्ट के बारे में जानना होता है, जैसे कि मेरा बचपन कैसा था, मैं कैसी थी, तो मैं अपने ग्रैंड मदर से जाके पूछती हूँ। When I want to share my secret, I go to my sister. जब मुझे कोई सीक्रेट बात बतानी होती है तो मैं अपनी बहन के पास चले जाती हूँ। When I do something wrong, I go to my father. और जब मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं अपने पिताजी के पास जाती हूँ। तो ये आंसर आप लिखेंगे। Now, everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. सुरेखा की एक फैमिली है, उनकी आदत क्या है कि जब भी वो घर के अंदर घुसते हैं तो वो अपना जूता चप्पल जो है वो घर के बाहर ही खोल देते हैं। सम ऑफ सुरेखा's फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज। कभी कभी सुरेखा के जो फ्रेंड्स हैं जब उसके घर आते हैं तो वो अपना जूता चप्पल उतारते नहीं हैं। सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। और इस बात से सुरेखा के जो ग्रैंडफादर है वो काफ़ी नाराज़ होते हैं क्योंकि उनका ये कल्चर नहीं है। तो यहाँ पर सवाल पूछा है आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। तो यानी क्या आपके घर में भी ऐसी कोई परंपरा है जो आप फॉलो करते हो? अगर है तो क्या? फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कई सारे लोग जो है वो खाने से पहले प्रे करते हैं, है ना? तो आप लिख सकते हैं वी ऑलवेज प्रे बिफोर टेकिंग आवर फूड। आप ये लिख सकते हो, है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग क्लीन। आप और आपके परिवार
घर और अपने आसपास की जगह को क्लीन करने के लिए, रखने के लिए क्या करते हो, तो आप लिख सकते हैं कि वी क्लीन एवरी संडे, है ना। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और स्माइलिंग व्हेन दे आर हैप्पी, इमिटेट दैम। अब ये तो एक एक्टिविटी है जो आपको क्लास में करना पड़ सकता है, जिसमें कि आप अपने घर के मेंबर का किसी का भी एक्टिंग करके आप उनको दिखा सकते हो। ना हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली, आप अपने बड़ों को इज्जत कैसे दिखाते हो। लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट, तो ये भी एक एक्टिविटी है, आप क्लासरूम में बता सकते हैं कि आप सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग कहते हो या नमस्ते कहते हो या उनके पैर छूते हो, है ना। तो ये भी एक एक्टिविटी है, तो आप इसको करके बताएंगे। ओके चिल्ड्रन, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आप कौन सा हैबिट है आपकी फैमिली में जो प्रैक्टिस करते हैं, या पर्टिकुलर रूल्स है आपके घर में, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे पहले वाले चैप्टर्स भी मैंने डाले हैं, तो आप यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।